नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 अब इसमें इसका डीबी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है और डीबी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी जो बोरिंग टेक्नीशियन है उसके डीबी चल रहा है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से मान्य हो रहा है, इन सारे सर्टिफिकेटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि डीबी अभी रनिंग है, तो अभी तो इसके जो लेखपाल का डीबी है उसकी कोई सूचना मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसका जब तक डीबी नहीं होगा तब तक उसकी सूचना नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके चक्कर में बिजी हैं ये लोग सारे के सारे। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले तो EWS सर्टिफिकेट, ये सबसे बड़ा मसला है EWS सर्टिफिकेट का। जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसका जो सर्टिफिकेट कब तक का मान्य हो रहा है। देखो, सर्टिफिकेट आपका पुराना मान्य हो रहा है। जैसे आपकी मान लो कि आज है तारीख 18 और आपके नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि 18 जून तक का, मतलब 18 जून लास्ट डेट है तो किसी भर्ती की 18 जून, जैसे मई में निकला कोई नोटिफिकेशन 18 जून लास्ट डेट है, तो अब तक का 18 जून तक का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, नया सर्टिफिकेट मान्य नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोविजनल करवा रहा है वो। जो बोरिंग टेक्नीशियन का जितने भी लोग डीबी देने जा रहे हैं वो कंफर्म भी कर सकते हैं आपको, लेकिन मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं जो जिसका डीबी करा के आया उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसकी डेट थी, कट ऑफ डेट कि जैसे लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट होती है किसी फॉर्म की कि ये फॉर्म लास्ट डेट तक इतने तक भरना है आपको, तो उतने डेट तक का अगर आपको सर्टिफिकेट EWS का है तो आपको मान्य हो रहा है, अदरवाइज मान्य नहीं हो रहा। नया सर्टिफिकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आई, EWS सर्टिफिकेट उस टाइम का ही मान्य हो रहा है जिसमें लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट होती है उस टाइम का। और SC ST और तुम्हारे OBC और या फिर जनरल, इसका कोई भी समस्या नहीं है, किसकी डेट का भी लगा सकते हो, नया हो पुराना हो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन EWS सर्टिफिकेट पुराना ही मांगा जा रहा है जब से कट ऑफ डेट है उसकी। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखो। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसके बारे में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या मतलब प्रावधान किया जा रहा है तुम्हारा बोरिंग टेक्नीशियन में। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसके लिए आप चाहो तो समय रहते, अभी लेखपाल में तो समय है, लेकिन इसमें बता रहा हूँ अभी हो क्या रहा है। इसमें अगर किसी में गलती है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ रहा है, और एफिडेविट लगाने के लिए, अब देखो एफिडेविट दो चीज़ पे नहीं लगेगा, और ना पहले भी बता चुका हूँ मैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो एफिडेविट नहीं लगेगा, अगर आपके नाम में गलती है एफिडेविट नहीं लगेगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी माता जी के नाम में, पिताजी के नाम में, किसी में गलती है, सब में एफिडेविट मान्य हो रहा है। ठीक है, तो सब में एफिडेविट लग रहा है, लेकिन एफिडेविट कहाँ नहीं लगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट काम नहीं करेगा, आपका नाम एफिडेविट काम नहीं करेगा। बाद बाकी जितनी भी गलतियां हैं सब में एफिडेविट आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी गलती हो, आपके मन में जो कुछ डाउट आ रहा हो, उसके लिए एफिडेविट आप लगा सकते हो बनवा के। अगर बोरिंग टेक्नीशियन में वो देने जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप बिल्कुल लगा दीजिए। अगर लेखपाल के लिए वो बोरिंग तुम्हारा डीबी के लिए कर रहे हो तैयारी, तो आप अभी से सुधार लीजिए अगर कोई गलती आपकी है तो। अगर देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो बोरिंग टेक्नीशियन में क्या कर रहे हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए एफिडेविट लग। ठीक है साथियों, तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, कहीं छूट गया है, तो उसके लिए एफिडेविट आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट का बेस होता है, वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपका होता है। और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अब भी कोई अगर आप गलती है और डीबी देने जाओगे आप लेखपाल का, तो ज़रूर से सुधरवा लीजिए। पहली बात, SC ST OBC और जनरल के का सर्टिफिकेट में कोई समस्या नहीं, कभी कभी आप लगा सकते हो किसी समय का। और एक चीज़ और डाउट में बता दूं साथियों, जो लोगों ने पहले जब फॉर्म निकले थे तब EWS का मतलब कर दिया था, ठीक, लेकिन उनके पास उस समय का EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें। तो अब देखो, ये आयोग पर डिपेंड करेगा कि आयोग क्या करेगा, लेकिन उसका प्रोविजनल मांग रहा है वो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं था, मेरे हिसाब से जनरल में काउंट करेगा लास्ट में जाके उसको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपको निकाल देगा, तो जनरल में तो काउंट करेगा ही करेगा। EWS का सर्टिफिकेट बहुत समस्या कर रहा है आपको। ठीक है, तो EWS का सर्टिफिकेट जिसके पास भी नहीं है, अगर उसने आपको टिक कर दिया तो कोई समस्या नहीं है, जनरल काउंट हो जाओगे। लेकिन EWS का सर्टिफिकेट आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद का नहीं मांग, ठीक है, कट ऑफ डेट से पहले ही चाहिए उसको। और डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है
नाम और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के सब पे एफिडेविट लगेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपको समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों को मैंने बता दिया। और अगर लेखपाल का डीबी अगर देने जाओगे तो इन सारी बातों को पहले ही करके रखना, बिल्कुल कोई गलती ना होने पाए। एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होगा। तो अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद का नहीं मान्य हो रहा है, उससे पहले का ही होना चाहिए। और बाद बाकी सर्टिफिकेट कभी के हों, किसी भी डेट के हों, चाहे नए हों या पुराने हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नाम में गलती और डेट ऑफ बर्थ में गलती मान्य नहीं है। और बाद बाकी कोई भी गलती है आपके लिए एफिडेविट लग जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता है आपको, ठीक है साथियों। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी से बना लीजिए और आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैंने डिटेल में बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब तक का मान्य हो रहा है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।